मुस्लिम पत्रकार के घर को बुलडोजर ने मिट्टी में मिलाया, भयंकर फंस गए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। कौन है गुलाम कादिर जिनके घर पर चला बुलडोजर, लेकिन अब खुद रोने लगे सीएम उमर अब्दुल्ला। पकड़े गए जैश-ए मोहम्मद के आतंकी, हथियार विस्फोट भी बरामद, पलट गए उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में मुस्लिम पत्रकार के घर जैसे चला बुलडोजर, हिंदुओं ने पलट दी बाजी। बुलडोजर चलाने का किसने दिया ऑर्डर, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही फंस गए। यूपी और बिहार के स्टाइल में जब जम्मू कश्मीर में अधिकारी बुलडोजर लेके गुलाम कादिर के घर पहुंचे, लेकिन आगे क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। किसी भी राज्य में बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर मुख्यमंत्री देता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जब गुलाम कादिर के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया तो उमर अब्दुल्ला पलट गए। सीएम उमर अब्दुल्ला और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच अब युद्ध शुरू हो गया है। पूरा विवाद क्या है, कौन है गुलाम कादिर जिनके लिए कश्मीर के हिंदुओं ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, आगे रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली आतंकी हमले से जुड़े जैश-ए मोहम्मद के कई आतंकियों को भारतीय सेना ने दबोचा है, जिनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद है। उमर अब्दुल्ला और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया है कि आतंकी ऐसा करने को क्यों मजबूर हो रहे हैं, इसकी वजह जाननी चाहिए और मोदी को पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए। ऐसे बयानों से ही कश्मीर घाटी में पल रहे आतंकियों को ताकत मिली है। दिल्ली लाल किला आतंकी हमले से जुड़े जैश के आतंकियों को दबोचा गया है। अवंतीपोरा पुलिस ने 42 आरआर और 180 बीएन सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके में घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैश-ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी साथी को पकड़ा गया, जिसकी पहचान नजीर अहमद गनई के रूप में हुई है। ठिकाने से सिक्योरिटी फोर्स को 2 हैंड ग्रेनेड, एक डेटोनेटर और विस्फोटक जैसी चीजें मिली हैं। दिल्ली लाल किला अटैक को अंजाम देने वाले आतंकी उमर के घर को पहले ही सेना ने उड़ा दिया है और बाकी साथियों को भी एक एक करके पकड़ा जा रहा है। लेकिन इसी बीच जब अचानक से गुलाम कादिर के घर को बुलडोजर से गिराने की खबर आई तो नया विवाद आ गया। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दिल्ली से ऑर्डर मिलने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऑर्डर दिया और बीजेपी कह रही है कि खुद उमर अब्दुल्ला ने ही गुलाम कादिर का घर बुलडोजर से गिरवाया है। गुलाम कादिर के बेटे अरफाज अहमद जम्मू में पत्रकार हैं और आरोप है कि उनका घर सरकारी जमीन पर बना है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी का दावा है कि गैर कानूनी कब्जा था, इसलिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई। लेकिन यहाँ पर चौंकाने वाला मामला ये है कि पत्रकार अरफाज के घर पर बुलडोजर चलने के बाद आसपास के हिंदू भी सपोर्ट में आ गए हैं। इतना ही नहीं, कुलदीप शर्मा नाम के हिंदू पड़ोसी ने मुस्लिम पत्रकार अरफाज को अपनी जमीन दी है ताकि घर बना पाए। लेकिन ये मामला बढ़ता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री है, लेकिन कह रहे हैं कि मेरे ऑर्डर से बुलडोजर नहीं चला और मुस्लिमों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। तो क्या जानबूझकर भड़काने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि पहले से जम्मू कश्मीर में सेना और कई एजेंसियां ऑपरेशन कर रही हैं। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री है जम्मू कश्मीर के, इसलिए उनको जवाब देना होगा। और अगर गुलाम कादिर और उनके बेटे अरफाज अहमद का घर अवैध तरीके से बना था तो क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? खुलकर उमर अब्दुल्ला को बोलना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और उन्हें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यूपी से असम और दिल्ली से बिहार तक अवैध जमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का प्लान उन्हीं पर बैकफायर कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी प्रमुख रहे रवींद्र रैना ने पत्रकार अरफाज से मुलाकात की है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला ने ही ये कार्रवाई करवाई। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन चल रहा है, आतंकी पकड़े जा रहे हैं और इलाज भी किया जा रहा है। इसलिए उमर अब्दुल्ला लग रहा है कि प्रेशर में आ गए हैं। लेकिन हालातों को देखकर यही लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में फिर से राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ सकता है। वैसे आपकी राय क्या है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।